तो कितना बड़ा जो है आपके जीवन में ससुराल वाला पैसा वाला का रोल रहा? बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि उसके पहले मैं एक सिर्फ स्टूडेंट थी। जी। लेकिन उस फिल्म के आने के बाद मैं हीरोइन बन गई, एक्टर सुपरस्टार बन गई, जो लोग मुझे बोलते हैं। जी। मतलब मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई उस फिल्म के बाद, तो बहुत बड़ा रोल है उस फिल्म का। अच्छा, गोरखपुर से आपकी यादें कितनी जुड़ी है? ताकि मुझे लगता है कि जब आपके कैरियर की शुरुआत हुई थी वो फिल्म गोरखपुर में शूट हुई थी, तो गोरखपुर से और कितने सालों बाद आप गोरखपुर आई हैं? गोरखपुर मैं मुंबई से कभी बाहर नहीं निकली। जी। जो पहला एक कोई सिटी में गई वो जी। गोरखपुर थी। अच्छा। पहली बार फिल्म के लिए, और गोरखपुर की धरती, गोरखनाथ बाबा मंदिर, वो मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि वहीं पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। और मुझे वहाँ एक नाम भी मिला, रानी चैटर्जी, जो मेरे लिए बहुत लकी जी, जी। साबित हुआ। तो मैं हमेशा से आशीर्वाद की तरह लेती हूँ, भोले बाबा का जी, जी। आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और गोरखपुर बहुत टाइम बाद मैं आई हूँ। मुझे गोरखपुर से एक अलग लगाव है, क्योंकि पहला कैमरा फेस उसी जी, धरती पर एक मैंने किया अपनापन है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक अलग लगाव है, और जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे हमेशा एक अलग एनर्जी मिलती है। ऐसा लगता है कि फिर से एक नई शुरुआत होने जा रही है क्या? फिर से कुछ नया होने वाला है क्या? सो एक अलग सा लगाव है गोरखपुर से। मेरा अगला सवाल यही था, रानी चटर्जी नाम आपको कैसे मिला? ताकि हम जब गोरखपुर की बात करते हैं, गोरखनाथ मंदिर का नाम आता है, तो मैं आपके एक रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो पता चला कि मंदिर में आप फिल्म शूट करने गई थी, वहाँ पे आपको ये नाम मिला। उसकी क्या कहानी है? एक्चुअली हुआ ये था कि जब हम पहला दिन था हमारा ससुरा बड़ा पैसा वाला, मैं तभी मनोज तिवारी जी से भी नहीं मिली थी। जी। तो ऐसा हुआ कि डायरेक्टर अचानक से आए, मैं रेडी होके बैठी थी। एक जंतु जहस चल रही थी कि आज पहला दिन है, क्या होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। डायरेक्टर ने कहा कि एक शॉट लेना है, एक हमें मंदिर भोले बाबा के मूर्ति के पास। हो सकता है शायद तुम्हारा नाम सुन के हाँ। अलाउड ना करे। हाँ। तो एक काम करना, मीडिया बहुत आई है, तो तुम अपना नाम मत बताना। तो मम्मी ने कहा कि फिर क्या बोलेंगे? तो कहा फिर कैरेक्टर का नाम जो था ससुरा बड़ा पैसा वाला में रानी था। जी, जी, जी। तो उन्होंने जल्दबाजी में कहा कि फिलहाल रानी बोल देना आज। तो मैं भी स्कूल गर्ल थी, तो मैंने कहा जैसा सर कहेंगे ठीक है। और जब ये मीडिया वाले पूछे तो मैंने कहा रानी। और फिर आज वो एक नाम ब्रांड बन गया। हाँ, और कुछ दिन एक दिन बाद ही मैं 3 दिन वहाँ हमने शूटिंग जी, की जी। थी। मेरा एक गाना है भोलेनाथ बाबा के जी, जी, मंदिर जी। में, आइल बानी हम दुआरी कइल बानी जी। सोमवारी। उस गाने के चलते ही वो नाम बदला गया था। फिर किसी ने प्रोड्यूसर से मेरा पूरा नाम जानना चाहा, अच्छा। तो वो भी हड़बड़ा से गए और उन्होंने कहा ये चटर्जी हैं। हाँ। और फिर मैंने अखबार में पढ़ा। फिर तभी भी ऐसा लगा था कि ठीक है, ओके। किसी को ये आइडिया नहीं था कि फिल्म इतनी बड़ी हिट होने वाली है, या इस नाम से इतना जी। कुछ हो जाने वाला है। तो हमने लेट इट गो किया कि ठीक है, ओके, बोल दिया एनीवेज। बट वो फिल्म हिट हो गई, और उसके बाद वही नाम मुझे मिला, और मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि भोले बाबा के मंदिर में मिला हुआ नाम था। जी, सो जी। तो आपने सोचा था ससुराल वाला पैसा वाला इतनी बड़ी हिट होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। जबकि मेरी फैमिली में से मम्मी चाह रही थी कि मैं फ़िल्म करूं, क्योंकि मैं बचपन से स्कूलों में बहुत डांस वांस जी। बहुत करती थी। तो मम्मी और पापा ने भी इसीलिए अलाउड भी किया था कि कौन देखेगा, भोजपुरी तो कोई देखता नहीं था उस वो वक्त। भी आप अदर लैंग्वेज से थे। हाँ, कि कौन देखेगा, ठीक है चलो एक शौक पूरा हो जाएगा, हीरोइन बन जाएगी, यही सोच के ही भेजा था। लेकिन वो प्रोफेशनल, वो भी ब्रांड लेवल बट प्रोफेशनल मुझे बन गए। लगता है कि जब डेस्टिनी कुछ बदल करने वाली होती है, बदलने वाली होती है, तो अचानक ऐसे ही बदलती है। उस फिल्म में उस फिल्म से मैं 20 दिन पहले ही जुड़ी थी। अच्छा। वो फिल्म का सब कुछ लाइनअप ऑलरेडी था, 2-3 हीरोइनों ने फिल्म छोड़ दी थी। ओके। और फिर जब डायरेक्टर ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा इसको ही फिल्म में ले लेते अच्छा, हैं। अच्छा। और मुझे लगा कि मतलब अचानक हुआ सारी हाँ, चीजें। वो 20 दिन पहले ही मैं जुड़ी, और उन्होंने मुझे भोजपुरी सिखाई। तब तक भी था कि इनफैक्ट मैं ट्रेन से गोरखपुर गई थी मम्मी के साथ। अच्छा। मम्मी ट्रेन में भी पूछ रही थी कि देखो तुम कर लोगी ना, तुम ऐसे वहाँ नाक मत कटा देना, घर से पहली बार जा रही हूँ तुम्हें लेके। मैंने कहा नहीं, नहीं कर लूँगी। तो आई थिंक दिस इज़ अ डेस्टिनी। आज माँ को भी गर्व होगा, आपने कमाल ऑफ कर कोर्स दिया। उनको तो बहुत गर्व होता है। अगर मेरी कोई बहुत बड़ी फ़ैन है तो मेरी मम्मी ही है। जी, जी, जी। तो अब हम बात कर लेते हैं, आपने उस दौर में भी काम किया है, मनोज तिवारी, रवि किशन, उस समय सही हमारी फिल्म आई थी रवि किशन की, और ये दूसरे दौर में भोजपुरी जो स्वर्णिम काल चल रहा है, आज भोजपुरी कमर्शियल वे में देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत है। आज के दौर को आप भोजपुरी कैसे देखती हैं? अ, अगर मैं अपनी फ़िल्मों को देखूं आज जी। के दौर में, या फिर जो बाकी स्टार्स काम कर रहे हैं, निरहुआ है या फिर रवि किशन है,
पवन सिंह है, खेसारी हैं, जिन इन सब की फ़िल्में देखती हूँ तो लगता है कि बहुत अच्छा जा रहा है। इनफैक्ट न्यू कमर्स की भी जो फ़िल्में आ रही हैं बहुत अच्छी जा रही हैं। बट मैं अगर एक एक भाग देखती हूँ जब एल्बम्स का या कुछ और का, तो लगता है कि अब तक ग्रो जो ग्रो नहीं। होना चाहिए वो नहीं हुआ। हाँ, मतलब हम लोग जितना ऊपर जाने की जी। जो सिनेमा वाले हाँ। हैं, वो जितना ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एल्बम वाले उतना ही नीचे उसे जी, खींचने की राइट। कोशिश अच्छा, करते ये हैं। कहीं न कहीं ये सबके मन में एक ज़हन में सवाल रहता है, एल्बम इंडस्ट्री की वजह से भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री कभी-कभी बदनाम हो जाती है। मैं तो चाहती हूँ कि एल्बम इंडस्ट्री और वो सिनेमा इंडस्ट्री अलग कर दी जाए, अच्छा। क्योंकि एल्बम्स के ऐसे कई गाने आते हैं, कुछ अच्छे गाने भी आते हैं, बट कुछ ऐसे गाने आते हैं जिससे भोजपुरी पे एक थप्पा लग जाता है। दो अर्थी और का नाम हाँ, आता और हमारी फ़िल्मों के गाने बहुत अच्छे होते है। मैम, एक आखिरी सवाल मेरा, एक आखिरी सवाल मेरा कि बॉलीवुड के जब दर्शकों की बात आती है तो बॉलीवुड के दर्शक कहते हैं सलमान खान शादी कब करेंगे? भोजपुरिया दर्शक का मन में एक सवाल रहता है कि रानी चड्ढा शादी कब करेंगी? हैं। अब मुझे खुद को पता नहीं है, जब पता होगा तो डेफ़िनेटली मैं शेयर करूँगी। अभी ऐसी कोई प्लानिंग अभी कोई प्लानिंग नहीं है, और मुझे लगता है शादी वगैरह जो है वो बहुत समझदारी और सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है रानी जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ खास मेहमान रानी चटर्जी, एक दौर में ससुर वाला पैसा वाला, जो 100 दिन तक सिनेमा में पार कर गई और ये फिल्म देखने के लिए तमाम दर्शक दीवाने रहते थे। तो आज हमारी मुलाकात हो गई, आपने जाना रानी चटर्जी के जर्नी के बारे में और उनके फिल्मी सफ़र के बारे में विष्णु प्रभाकर गाँव वाले रिपोर्टर के साथ।